भगवत स्वरूप मंच पर उपस्थित समस्त संत वृंद, भक्त वृंद और भक्ति स्वरूपा माताओं, देवियों, अभी अभी हमारे परम मित्र, चूँकि उनके पास पद भी ऐसा है, उनका जीवन सदैव क्रांतिकारी रहा, आंदोलनमय रहा, त्याग वैराग्य रहा, अर्थात उनको ये व्याख्यान देना ही चाहिए। पीड़ा है, प्रत्येक कथाओं में, प्रत्येक सभाओं में ये व्याख्यान होना चाहिए ताकि जनता में जागृति आए। जब हिंदू ही नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान कहाँ से बचेगा, और तब कहाँ आप कीर्तन करोगे, कैसे आप भजन करोगे, कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले देश होना चाहिए। अस्तो सज्जनों, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हनुमान चालीसा से लेकर वेद पर्यंत, कोई शास्त्र ज्ञान नहीं देता। किसी शास्त्र में ज्ञान नहीं है। कोई शास्त्र मोक्ष नहीं देता। कोई शास्त्र भगवान की प्राप्ति नहीं कराता। फिर ये क्या करते हैं? इनकी क्या उपादेयता है? ये सारे के सारे शास्त्र, इनका सबका एकमात्र अगर कोई लक्ष्य है तो हमारे जीवन को सुधारना, हमारे जीवन को संभालना, हमारे जीवन को संस्कारित करना, ये शास्त्र का एकमात्र लक्ष्य। इस पर हम विचार करें। परम श्रद्धेय पूज्य भगवत स्वरूप भगवदावतार चैतन्य महाप्रभु एक उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और उसके बाद प्रकट हुए, अवतार लिया। तदुपरांत व्याकरण, न्याय, वेदांत, मीमांसा, इसका गहन अध्ययन, इतना अध्ययन किया और अध्ययन करने के उपरांत अद्वैत सिद्धांत के संप्रदाय सांकर संप्रदाय में दीक्षित हुए, जहां पर अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि का व्याख्यान होता है, जहां पर संसार मिथ्या है, वहां पर दीक्षित हुए। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सब कुछ भुला देना। विद्या का प्रयोजन यही है, संसार को भुला देना। हाँ, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो आपको मुक्त कर दे। किससे? ये संसारी दुखों से, संसार से। सज्जनों, संसार के भी दो भेद होते हैं, याद रखो। एक जगत होता है, एक संसार होता है। जगत कभी किसी को कष्ट नहीं देता, कष्ट देता है संसार। अब लोग सोचेंगे ये तो एक ही की दो बातें कह दी, तो सुन लीजिए। जगत वो वस्तु है, उसका नाम है जो परमात्मा ने बनाई। परमात्मा की बनाई हुई कोई भी वस्तु कभी दुख नहीं देती। अच्छा, जैसे परमात्मा ने एक स्त्री बना दी, एक पुरुष बना दिया, दो बना दिए, या एक स्त्री बना दी। अब स्त्री किसी को कष्ट देती है संसार में? जगत में नहीं देती। जीव ने एक संसार बना दिया। संसार में क्या है? ये स्त्री हमारी माँ है, ये स्त्री हमारी बहन है, ये स्त्री हमारी मौसी है, चाची है, ताई है, शिष्या है, गुरु है। ये क्या है? ये संसार है। ये किसने बनाया? ये हमने बनाया, मनुष्य ने बनाया। और जब ये व्यवहार हो गया तो चाची से कष्ट है, माँ से, चाई, ताई से कष्ट है, इनसे कष्ट हो गया। हमने जो बनाया संबंध, संबंध माने हम अच्छी प्रकार बंध गए, और बंध जाना ही दुख। अस्तो हमको कहना चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जी ने इतना सब होने के बाद गहन विचार किया। उन्होंने किया हो ना किया, हम इसमें समालोचना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। विचार किया
कलयुग है, कलयुग में धर्म नहीं हो पाता, धर्म के अधिकारी नहीं, वेद के अधिकारी नहीं रहे, कर्म के अधिकारी नहीं रहे, हम लोग अधिकार शून्य हो गए। जब अधिकार शून्य हो गए तो कोई न कोई हमको उपाय शास्त्र सम्मत हो ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा। तब उन्होंने जो अध्ययन था, एक ग्रंथ है आपके वैष्णव समाज में बड़ा प्रसिद्ध रहा होगा, अब लोग कितने जानते हम नहीं जानते, वासुदेव आगम, आगम का ग्रंथ है। कितने वैष्णव संतों के यहाँ चलता या नहीं चलता मैं नहीं जानता, वासुदेव आगम। और वासुदेव आगम के अंतर्गत है श्री राधा तंत्र, राधा तंत्र वासुदेव आगम के अंतर्गत है। समाज में प्रचारित है कि नहीं है भगवान जाने, हमारे गौड़िया समाज में हो सकता है, इसमें ज़्यादा अध्ययन अध्यापन रहा पहले। वासुदेव में राधा तंत्र, वासुदेव तंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमको ये मिला। और ये मंत्र भगवान कृष्ण के लिए राधा रानी उपदेश करते हैं, संसार के लिए उपदेश करते हैं। और यहाँ पर कलयुग के जीवों के लिए अच्छा एक कलिसंतरणोपनिषद भी है, थोड़ा उसमें व्यत्यय है। व्यत्यय क्यों है? वेद में सभी अधिकारी नहीं हैं। अगर सीधा मंत्र उपनिषद का बता दिया जाए तो उससे हमारी बहुत सारी जनता, लगभग 75% जनता वंचित हो जाएगी, वैदिकत्व आ जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र रखा, और जैसे हमारे महापुरुष सुना रहे थे, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम, और नाम में शक्ति कितनी है। हमारे प्रायः वैष्णव संत इस बात पर बहुत जोर देते हैं, नाम नो यावती शक्ति पाप निर्णासनम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। कई जन्मों में इतने पाप नहीं कर सकता है प्राणी जितना एक नाम के लेने से वो पाप जल के भस्म हो जाते हैं। कृष्णः कृष्णः कृष्ण इत्यंत काले जल्पन जंतुर जीवितम यो जहाति एकः शब्दः कल्पते तस्य मुक्तिर ब्रीडा नम्रौ तिष्ठतो न्योदुतीय। एक बार कृष्ण नाम कहने से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने तो पाप जीव कर ही नहीं सकता। इनका विचार करके, और देखो एक व्यवहार की बात बता दूं बस 1 मिनट में। व्यवहार की बात, नाम में क्या शक्ति है। कोई व्यक्ति, हम संसारी बात कर रहे हैं, अभी संसारी बात, भगवान का नाम छोड़ दीजिए। आजकल की माताएं अपने बच्चों का नाम रखती हैं पप्पू, खैर अब राजी या राहुल गांधी कारण पप्पू नहीं रखती हैं इस समय, पप्पू, टिंकू, मिंकू, चिंकू, यानी क्या क्या ऐसे नाम रखती हैं, ये जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। पप्पू का क्या अर्थ है? टिंकू, मिंकू, चिंकू, चीकू, काजू, क्या अर्थ है इनका? कोई अर्थ नहीं, ये नाम रखती हैं। लेकिन इन नामों में भी कितनी शक्ति है देखिए। एक कक्ष में 4 बच्चे सो रहे हैं, टिंकू, पिंकू, लालू, कालू, भालू सो रहे हैं, गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। उनकी माँ, किसी एक कालू, लालू, भालू की माँ, और वो आवश्यकता पड़ी, वो बुलाने गई और उसने आवाज लगाई, कालू कालू कालू। तो अब ये प्रश्न उठेगा, जगेगा तो कालू और नहीं जगे, कालू जगा, लेकिन नाम सुन के जगा या सुनने के जगने के बाद नाम सुना? ये नाम सुन के वो व्यक्ति कालू जगा था या जगने के बाद नाम सुना? अगर कहो यदि आप लोग कहते हो नाम सुनने के बाद जगा, तो वो सोता हुआ सिद्ध नहीं होता। क्यों? सुषुप्ति काल में अंतःकरण सारी वृत्तियों को, इंद्रियों को लेके सो जाता है। श्रवण इंद्री थी ही नहीं तो सुना किसने? अब आप कहेंगे सुनने के बाद जगा, वो जगने के बाद सुना तो निष्प्रयोजन हो गया, नाम बोलना निष्प्रयोजन हो गया, कोई प्रयोजन नहीं रहा।
अब क्या कहेंगे सज्जनों, नाम में इतनी शक्ति थी, उस नाम की शक्ति जैसे ध्रुव तपस्या करने चला गया, बोल नहीं पा रहा बालक, भगवान ने सरस्वती को प्रेरित किया और उसके गाल पर शंख लगाया। गाल पर शंख लगाने का मतलब सरस्वती प्रविष्ट हुई अंदर जाके, शंख से नहीं जगा, उसे वो स्तुति नहीं की, लेकिन वहां पर सरस्वती ने अंतर जाकर उसकी सोई हुई वृत्तियों को जागृत कर दिया। ऐसे ही उस कालू नाम में जो शक्ति थी वो उसमें प्रवेश की, प्रवेश करके उसके अंतःकरण को उद्बुद्ध कर दिया और वो जग खड़ा हुआ। तो इसीलिए कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नाम को महत्व दिया। नाम जप, जपा सिद्धि, जपा सिद्धिर, जपा सिद्धि न संशया। जप करो, जप करो, जप करो, और जप करने से होगा क्या? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। आपको बुद्धि योग अर्थात आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, बुद्धि मिलेगी। बुद्धि कौन सी मिलेगी? वो सद सद विवेचनी बुद्धि होगी। सत क्या, असत क्या? सत परमात्मा, असत संसार, संसार से छुड़ाकर परमात्मा में लगा देगी और आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया नाम आसान है। नहाए बिना नहाए, खाए बिना खाए, अच्छा बुरा जैसे भी हो। बंगाल के लोग तो क्या क्या खाते थे खाद्य पदार्थ, हरी हरी बोल, मिलेगो मच्छर झोल, फिर भी काम। तो भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान का नाम जपो करो और अपने अपने गुरुओं में अकाट श्रद्धा। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा सही नहीं है तो कल्याण भी होने वाला नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।